जय हिंद। मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SSE क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं वर्ब के क्वेश्चंस। जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि वर्ब के क्वेश्चंस हम करेंगे और उसके आंसर भी बताया जाएगा, हाँ ये कि होगा और क्यों होगा, उसके एक वैलिड रीज़न भी होगा। और दूसरी चीज़ ये कि क्या उसमें थॉट्स हैं, और जैसे हमने कुछ वर्ब्स के बारे में हमने बता भी दिया है आपको, और वो और भी आगे चलेगा, बट ये आज हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे चीज़ें रेगुलर चलती रहेंगी। एक्चुअली आई एम अ लिटिल बिजी, मैं थोड़ा बिजी हूँ, उसके बाद चीज़ें और अच्छे से चलने लगेंगी। सो लेट्स गो अहेड। जो पहला क्वेश्चन है वो है इंडिया इंडिया इंडिपेंडेंट सिंस 1947। ये देखिए, सिंस और फॉर का यूज़ आपको पता होगा कि कहाँ किया जाता है। सिंस का यूज़ होता है जैसे देखिए किसी प्रीवियस टाइम से, मतलब पास्ट टू करेंट टाइम, ठीक है। करेंट टाइम मतलब कि पास्ट से शुरू होकर जो अब तक चलता रहे उसके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक, यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इंडिया, ऑप्शंस देखिए, हैव बीन, हैज़, हैड बीन, हैज़ बीन। देखिए, अगर सिंस का मतलब हमने आपको ये बताया कि ये पास्ट से लेकर जो चीज़ें स्टार्ट हुई हों और अब तक चलती हों, मतलब कि स्टार्ट होकर टिल नाउ तक अगर हों, तो वो क्या होता है आपका, सिंस का यूज़ करते हैं। तो इन्होंने सिंस का यूज़ किया, इसका मतलब 47 से लेकर के अभी तक वो हम लोग क्या हैं, आज़ाद हैं, इंडिपेंडेंट हैं। तो यहाँ पर होना, अब इसका मतलब ये प्रेजेंट में यूज़ होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, ऐसे ही बचा हैव बीन इंडिया। इट्स नॉट अ प्लरल, एक्चुअली दिस इज आल्सो कैन नॉट बी पॉसिबल। और अगर सिंस का यूज़ हुआ तो बीन का भी यूज़ होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। और देखिए, हैज़ आप क्यों लगाएंगे, इंडिया हैज़ इंडिपेंडेंट सिंस, इतना नहीं हो सकता। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ये, इंडिया हैज़ बीन इंडिपेंडेंट सिंस 1947। तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, ये वाला सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका है व्हेन आई वॉज चाइल्ड। अगर हम इसे बड़ा करें, ठीक है, दिख ही रहा होगा आई होप। व्हेन व्हेन आई वॉज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, आई टू स्कूल एवरी डे इंस्टेड ऑफ गोइंग बाई बस, इंस्टेड ऑफ गोइंग बाई बस। तो यहाँ पर लिखा गया है जो अच्छा मैं इसको इरेज कर दूँ, जैसे ठीक, देखिए ये आपका जो ऑप्शन है इसमें दिया गया है व्हेन आई वॉज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, आई टू स्कूल एवरी डे इंस्टेड ऑफ गोइंग बस रिलेटेड टू इंडियन, जो भी हो। देखिए, तो इसमें समझने वाली जो बात है ना, ये है कि जब वो बच्चा था तो स्कूल जाता था, ये एवरीडे की बात है, मतलब फ्रेक्वेंट एक्शन है। लेकिन बातें पास्ट में हो रही हैं, तो पास्ट में फ्रेक्वेंट एक्शन को दिखाने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हैव वॉक तो हो नहीं सकता, प्लरल मतलब प्रेजेंट में तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। अब जब ये प्लरल में नहीं हो सकता तो ये भी नहीं होगा। और पास्ट परफेक्ट हो नहीं सकता है, क्योंकि ये फ्रेक्वेंट एक्शन दिखाता है कि पास्ट में एवरीडे वो क्या करता है, जाता था। जब कभी भी फ्रेक्वेंट एक्शन दिखाता है तो हम इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। चाहे अगर वो प्रेजेंट में फ्रेक्वेंट एक्शन दिखाता है, हैबिट को दिखाता है, तो हम प्रेजेंट का यूज़ करते हैं, नहीं तो हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। तो ये होगा, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, कोई डाउट? देखिए यहाँ पर मैं बता दूं कि पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होता है ना, ये दिखाता है फ्रीक्वेंट एक्शन, फ्रीक्वेंट एक्शन इन पास्ट। और क्या दिखाता है जानते हैं, और ये वन टाइम कंप्लीट एक्शन भी दिखाता है, वन टाइम कंप्लीट कंप्लीट एक्शन दिखाता है। ठीक, तो इस हिसाब से ये होगा। आगे देखते हैं। आगे है इफ़ आई हैड इन्फॉर्म्ड मी, इफ़ यू हैव, इफ़ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी, आई कॉशस,
मतलब अगर देखिए पहला तो आप हमेशा याद रखें कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया है किसी भी क्लॉज में, ठीक है, ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, अगर ये पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पर आप पास्ट परफेक्ट ही आएगा, और यहाँ पर अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ भी पास्ट में आ सकता है। लेकिन आप हमेशा याद रखें ये परफेक्ट है तो यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट आ सकता है, बेशक आ सकता है। लेकिन हम चीज़ों को पहले समझते हैं। इफ़ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी आई कॉसेस, हैड बीन, आई हैड बीन कॉसेस, परफेक्ट परफेक्ट आ नहीं सकता है, ये भी परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट नहीं आ सकता। या तो पास्ट परफेक्ट आएगा तो फ्यूचर परफेक्ट आना चाहिए। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब उड़ पास्ट में बदल करके आएगा। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट आ सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए उड भी नहीं हो सकता, हैड भी नहीं हो सकता और शैल भी नहीं हो सकता। उड तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पर अगर पास्ट इंडेफिनिट होता तो यहाँ पास्ट परफेक्ट है। तो ये होगा, ये कंडीशनल सेंटेंस में आते हैं तो ये होगा कि इफ़ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी आई वुड हैव बीन कॉशस। तो आप मान के चलें कि जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं ना, कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है, अगर पास्ट एंड डेफिनिट आया होता तो हम पास्ट परफेक्ट आया होता तो पास्ट एंड डेफिनिट, लेकिन नहीं था। तो ये वाला ऑप्शन क्या है आपका, सही है। आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। और ये अगर हम ऐसे हम इसे बड़ा ही कर दें, ठीक है, तो देखिए आई फॉर यू ऑल मॉर्निंग, देखिए मैं पूरा दिन मतलब खोजा, मतलब कि आई इसमें दिया है हैव बीन सर्च्ड, हैव बीन सर्चिंग, हैव बीन सर्चिंग एंड हैव सर्च्ड, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये दो ऑप्शन एकदम सेम सेम दे दिए है, आई हैव बीन सर्चिंग, आई हैव बीन सर्चिंग। तो यहाँ पर हैव बीन सर्च्ड नहीं हो सकता, पैसिव तो है नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हैव सर्च्ड भी नहीं हो सकता, सुबह से ही है भाई। तो या तो ये होगा या तो ये, इसमें जो दोनों कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यही कर लीजिए। आई हैव बीन सर्चिंग फॉर यू ऑल मॉर्निंग, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं, आगे है आगे का क्वेश्चन है आई स्कारलेट इन टाउन स्टडी, स्कारलेट इन टाउन स्टडी बट सी मी। तो यहाँ पर देखिए नन ऑफ दीज है, वॉच, सीइंग, डिड नॉट सी, सॉ एंड डिड नॉट सी, मेट एंड डिड नॉट सी। आई मेट स्कारलेट इन टाउन स्टडी बट सी डिड नॉट। देखिए अब देखिए, अब आप हमेशा याद रखें कि ये पास्ट एंड डिफरेंट दोनों में यूज़ हुआ है, ऑफ कोर्स होएगा, लेकिन हम यहाँ पर प्रिफर करेंगे मैं उससे मिला नहीं, मैं उससे मिला नहीं, बल्कि मैंने उसे टाउन में देखा है। नन ऑफ दिस तो नहीं हो सकता, बदलेगा ज़रूर। वॉज, देखिए सीइंग वगैरह अननेसेसरीली ये नहीं यूज़ होता है कंटिन्यूअस टेंस में। हाँ, डिड नॉट सी हो सकता है, डिड नॉट सी हो सकता है, तो सभी में डिड नॉट सी है तो एक तो होगा ज़रूर। अब क्या ये लगाएं कि ये लगाएं, तो आप देखो आई मेट स्कारलेट इन टाउन स्टडी बट सी डिड नॉट सी। अब यहाँ पर देखने वाली बात आ रही है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, क्योंकि हमने आपकी अब रूल आपको बताया था कि अगर प्रिंसिपल वर्ब हो और मेन मतलब दो ऑक्सिलरीज के साथ वी कैन यूज टू ऑक्सिलरीज। हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम दो ऑक्सिलरीज का यूज़ कर सकते हैं, हम दो ऑक्सिलरीज का यूज़ कर सकते हैं, हम दो ऑक्सिलरीज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्रिंसिपल वर्ड सेम हो और दोनों पे सूट करता हो, तो यहाँ पर हम सॉ प्रिंसिपल वर्ड है, सी भी है, तो यहाँ पर हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। एक तो सेकंड फॉर्म वाला यूज़ कर सकते हैं, डिड नॉट, तो यहाँ पर होगा सी वाला ऑप्शन सही होगा। आई सॉ स्कारलेट इन टाउन स्टडी बट सी डिड नॉट
सी मी, ठीक है, उसने मुझे भी नहीं देखा। तो ये वाला रूल आपको याद ही होगा, शायद ये दूसरा है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, अगला है हाउ फास्ट यू ड्राइव व्हेन द एक्सीडेंट हैपन। तो देखिए यहाँ पर ये बात हो रही हैपन का, इसका मतलब है कि वो चीज़ें हो गई है, मतलब ये पास्ट में होगा ज़रूर। तो इसमें पहला है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, ठीक, और दूसरा है वर यू ड्राइविंग वॉज हैपनिंग। तो देखिए दो कंटिन्यूअस टेंस आ नहीं सकते, एंड वर यू ड्राइविंग हैपेंड एंड वॉज यू ड्राइविंग, तो यू के साथ वॉज नहीं लगा सकते, ये भी नहीं होगा। और यू देखिए हाउ फास्ट ये क्वेश्चन है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि जब हम ऐसे यूज़ करते हैं, पहले सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर अगर निगेटिव है तो निगेटिव आएगा, नहीं तो फिर आपका आना चाहिए मेन वर्ब आना चाहिए, फिर जाके हम चीज़ों को ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड ऐसे आया है। उसके बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो बचा क्या, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। हाउ फास्ट वर यू ड्राइविंग व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाता है कुछ। तो आगे देखिए, आगे ये सेंटेंस बनेगा, देखिए अगला सेंटेंस है सी टू यूएस 3 months अगो। वो मतलब कि 3 महीने पहले यूएस चली गई। तो ये हैज़ गॉन होगा, हैड होगा। तो देखिए सबसे पहले तो गोज तो हो नहीं सकता, पास्ट में होगा, ठीक है। हैज़ भी नहीं हो सकता, प्रेजेंट में नहीं हो सकता, बचा ये और ये। अब बताओ ये हैड का मतलब क्या, हैड के साथ तो कोई मेन वर्ब तो होना चाहिए, तब तो आप कह सकते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, हैड भाई क्यों होगा, अगर यहाँ कोई मेन वर्ब होता तब तो ये तो ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें चाहिए मेन वर्ब। तो ये होगा, ये वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। एकदम एकदम आसान सा है क्वेश्चन को, ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं आप आराम से। अगला है, अगला क्वेश्चन है बाबा, ये देखिए आ गया, और हम लेते हैं इंक। मैरिसा इज लुकिंग फॉर her spectacles, सी कैन नॉट फाइंड इट। सी, देखिए वो मारिशा अपने स्पेक्टिकल्स को खोज रही है, सी कैन नॉट फाइंड इट, वो उसे नहीं खोज सकती है। अब क्यों नहीं खोज सकती है, इसका मतलब ये है कि अब देखिए एवरीथिंग इज इन प्रेजेंट, तो सब प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अब सी क्या है, सिंगुलर है, तो हैव आ ही नहीं सकता, ये भी नहीं होगा। लॉस्ट, देखिए लॉस्ट अभी हाल ही में रिसेंट की बात नहीं हो रही है, तो प्रेजेंट की बात हो रही है, तो ये भी पास्ट है, ये भी नहीं हो, ये क्या होगा, ये होगा आपका ऑप्शन। एकदम आसान से भाषा में, एकदम आसान भाई, सब प्रेजेंट है तो ये भी वो हैज़ लॉस्ट, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका 6 वाला, यहाँ लग गया है शायद, ठीक है, सेटिंग करनी पड़ती है ना। तो मैरी वेट फॉर मी व्हेन आई अराइव। तो देखिए सबसे पहले देखिए व्हेन का यूज़ हम आपको बता दें, व्हेन ना ड्यूरिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, ड्यूरेशन के लिए, मतलब जो जैसे वाइल जो चीज़ें चल रही हों उसके लिए यूज़ करते हैं। तो व्हेन, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, व्हेन मैरी वॉज वेटिंग, सी वॉज वेटिंग, ये तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल। एंड वेटेड अराइव हो नहीं सकता, एक तो ड्यूरेशन होना चाहिए, वाइल में होना चाहिए, तो दोनों किसमें, पास्ट एंड डेफिनेट में, ये भी नहीं हो सकता। वॉज वेटिंग अराइव्ड, हाँ ये हो सकता है, तो यही होगा ही। मैरी वॉज वेटिंग फॉर मी, वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा तो वो मेरा ही इंतजार करती, ये वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा। एकदम सिंपल सा, आसान सा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से सभी आपने देखा। अगर इवन इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन, ज़रूर आप मैसेज करें, कमेंट करें, हम आपको ज़रूर संतुष्ट करेंगे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो, और बहुत ही आसान सा था, कुछ क्वेश्चंस थे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।